बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की जो बेगम है, उनका जो हिबा चौधरी साहब है, और इसके साथ साथ ईमान तहर साहबा जो है इनके ऊपर, और फवाद चौधरी किस तरह से इबरत का निशान बना है। वो जिस तरह से एक ज़रबुल मिसल है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, एक ट्वीट करती हैं हिबा चौधरी साहबा जो है, और जिसमें फवाद चौधरी को हथकड़ी लगी हुई है और वो अपनी बेटियों को चूम रहा है। तो इसके ऊपर ईमान तहर साहबा जो है वो फिर कुछ कमेंट्स करती हैं और इनकी आपस में फाइट होती है। तो ईमान तहर साहबा जो है वो फवाद चौधरी के इस एक्टिंग को एक थिएटर का नाम देती हैं। यानी थिएटर, वहाँ पर जो नाचती हैं उनको क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, रमज़ान है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो आप देखेंगे धोबी का जो कुत्ता होता है ना घर का होता है ना घाट का होता है। और फवाद चौधरी की भी मिसाल ऐसे ही है कि जो भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का आया बंदा, ये उसके सामने जो अपना दुम था वो हिलाता था, जिसे फ्रैकी में पूछड़ कहते हैं। यानी परवेज़ मुशर्रफ आया तो उसने इसको रोटी डाली, टुकड़ा डाला, तो ये ना घर का रहा ना घात करा, ये उसके पीछे चल पड़ा। फिर यानी रोटी का टुकड़ा से मुराद वो एमएनए की सीट, वो इक़्तिदार का लालच, ये उसने इसको डाला। फिर उसके बाद वो चला जाता है, फिर कियानी आता है, वो इसको डालता है। ये पीपल पार्टी का काफ से नून ये काफ से पीपी का हिस्सा बन जाता है। फिर वो रहील आता है, फिर ये उसके टुकड़ों पे पलता है। फिर वो बाजवा साहब आते हैं, उनके टुकड़ों पे पलता है। और इस तरह पलते पलते इसकी जो दास्तान है वो चलती रहती है, और आखिरकार ये हाफिज साहब की गिरफ्त में आ जाता है। यानी ये समझता था कि जो भी आएगा वो मेरे ऊपर हाथ भी फेरेगा और मुझे रोटी भी डालेगा, मेरा काम वही है, दुम हिलाना, वो मैं हिलाता रहूँगा। तो मेरा इस तरह से जो सफ़र है वो चलता रहेगा और लोग भी गुजरते रहेंगे, और मेरा काम है भौंकना, मैं भी भौंकता रहूँगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में करता था बातें। आपको याद होगा कि ये दहशतगर्द हैं और इनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा जो है हम दर्ज करें, बड़ा फ़िरौन बनकर। क्यों? क्योंकि जिस तरह अमेरिका दुम हिलाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों करते हैं अमेरिका? क्योंकि अमेरिका के पीछे यहूदी खड़े होते हैं। जब ये बातें कर रहा था तो इसके पीछे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी और वो इसको उंगली दे रही थी। ये आगे से क्या कर रहा था? बोल रहा था। तो ये इसकी मगरूरियत जो सामने आई है, और ईमान तहर साहबा ने इनको गैरत जो है वो थोड़ी जगाई है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुने। यहाँ पर नाजरीन, जब उन्होंने एक ट्वीट किया हिबा चौधरी ने, तो उसके बाद ईमान तहर साहबा ने बात की। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ रोना है, अगर शर्म है तो थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि तुम भी एक माँ हो और ये फैसला तुम नहीं करोगी। और वफादार है और कौन वफादार नहीं, यानी कौन वफादार है कौन नहीं, ये फवाद चौधरी के हवाले से उनकी बेगम कह रही है। तो आगे ईमान तहर साहबा कहती हैं कि बहरहाल वही तो मैं कह रही थी कि आपके ये जज्बात, और आप खुद तब कहाँ थे जब पीटीआई से मुंसलिक हज़ारों वर्कर्स की माँओं की आंखों में आंसू थे। वो सख्त तकलीफ़ में थी। यास्मीन राशिदा हो, आलिया हमज़ा या सन्नम जावेद, क्या वो मैं नहीं है? जो उन्होंने देखा, यानी दुख, जो जुल्म उन्होंने सहा, उसका मवाजना आपकी इन हरकतों से कैसे आप करवाना चाह रही हो? आप मुतमईन रहे, आपका ये जो थिएटर है कहीं चले तो चले, तहरीके इंसाफ में बहरहाल नहीं चलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी फिक्रे के ऊपर आई है
जब मैं ये इनका ट्वीट पढ़ रहा था, आपस में ये मुकालमा दूसरा तीसरा दिन कार्य होती हैं, आपस में फाइट कार्य होती हैं, कि जब उन्होंने ये अल्फाज बोले कि आप मुतमईन रहें, आपका ये जो थिएटर है, ये थिएटर से मुराद यानी इन्होंने फवाद चौधरी को एक थिएटर करार दिया। और थिएटर पर क्या होते हैं, शो होते हैं, और उस शो में क्या होती है, एक्टिंग होती है। और एक्टिंग में कौन होते हैं, एक्टर होते हैं। और एक्टर क्या करते हैं, अपना फन दिखाते हैं, और उस फन में वो नाच भी रहे होते हैं, वो गा भी रहे होते हैं, वो रो भी रहे होते हैं। यानी हमा किस्मी वो काम करते हैं जिससे लोग जो हैं वो महजूज होते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, दाद भी देते हैं, और कुछ जो है वो बुरा भला भी कहते हैं। इसी तरह ये थिएटर जो इन्होंने लफ्ज़ यहाँ पर फवाद चौधरी के ऊपर अडाप्ट किया है, वो बहुत ही खूबसूरत किया है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे जैसे आप देखें कि जदीद दौर आता जा रहा है, तो ये थिएटर भी उसी तरह जदीद होता गया। यानी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस थिएटर की नुमाइश कुछ और हुआ करती थी, फिर जरदारी के दौर में और हुआ करती थी, फिर इमरान खान के दौर में और हुआ करती थी। अब जो है अब और हो चुकी है। यानी ये भी अपने अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लाता रहा और आखिरकार अपने अंजाम को पहुँच गया। यानी जो बंदा खुद को यानी मगरूर अपने आप को ये तस्वर करता था और समझता था कि मैं, मेरे अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर, और आज इसकी हैसियत देखे कि आज इसको वो जंजीर लगे हुए हैं, जो जंजीर ऐसे समझ लें कि यानी एक होता है ना, हक के ऊपर अगर आपको हथकड़ी लगे, उसका दुनिया भी फख्र करती है, बल्कि दुनिया आपको सलाम पेश करती है। दूसरी वो हथकड़ी जो आपको इक़्तिदार की खातिर लगे और आपको यानी वो मकसद, जिस मकसद के लिए आपने सारी ज़िंदगी चमचागिरी की, उस मकसद के लिए लगे, तो फिर लोग आपके ऊपर थूकते हैं। यानी वो लोग जिनकी खातिर ये फवाद डब्बू बड़ी बड़ी बड़कें मारता था और मारता भी रहा, ये हम सब ने देखा, मारते मारते ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज वही लोग जो हैं वो इसको थूक रहे हैं। इस थिएटर का, इसको थिएटर का जो नाम है वो हमने नहीं दिया। हम कहें कि यार चलो टीएलपी के लोगों ने दिया, ईमान तहर साहिबा दे रही हैं, जो तहरीके इंसाफ की कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी, साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा अटक से। ये वो कह रही हैं किसके बारे में, ये वो कह रही हैं, ईमान तहर साहिबा कह रही हैं फवाद चौधरी के बारे में, और इसको थिएटर से तशबीह दे रही हैं, थिएटर बोल रही हैं, और इसकी बेगम की भी हौसला अफजाई कर रही हैं। तो ये इनकी यानी ओवरऑल हैसियत है। अब ये फवाद चौधरी की हैसियत रह गई है कि लोगों ने इसे थिएटर बुलाना शुरू कर दिया है फवाद डब्बू से। तो यानी अपने किरदार जो है आप इतनी रखें कि अगर आप कल को सियासत छोड़ते भी हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, ना कि लोग आपको बुरे नामों से या बुरे कामों से याद रखें या बुलाएं। इन चीज़ों का आप जो है वो ख़ास ख्याल रखा करें, जो कि फवाद चौधरी ने नहीं रखा, और आज अपने भी इसके ऊपर थूक रहे हैं और बिगाने भी इसके ऊपर थूक रहे हैं। यानी ये कहीं का भी नहीं रहा। तो इन चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत करें, नहीं करनी तो आप सियासत ना करें। लेकिन वो गैरों के इशारों के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर जो अब आप काम करते हैं, तो फिर आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, जो इज़्ज़त होती है, वो खाक में मिल जाती है। और आज की मिसाल आपके सामने कि इसको जंजीर लगे हुए हैं, ये आ भी रहा है, जा भी रहा है, लोग इसको देख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसका कोई नज़रिया नहीं है, इसका कोई नज़रिया, तस्वर, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई आइडियालॉजी नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो लोग आज इसके पीछे खड़े होते, इसके हक में आवाज़ बुलंद कर रहे होते। उनको मालूम है कि ये किसी भी वक्त वो अपनी दम जो है ये हिलाना शुरू कर देगा और ये कदमों में गिर जाएगा, फिर ये कदम चाटना शुरू कर देगा। इसका मसला ये 1 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। लोगों का वो जो एतबार है वो ख़त्म हो चुका है, वो टूट चुका है। इसलिए ये आज आपकी आंखों के सामने फवाद चौधरी की हालत है, जो इबरत का निशान बन चुका है, जो डब्बू से थिएटर का जो टाइटल है वो हासिल कर चुका है, और इसकी हैसियत आपके सामने आ गई है। यानी कल ये धमकियाँ देता था, आज ये बेवस है, और इसको घसीट कर पुलिस जो है वो अदालतों में पेश करती है, और इसकी जो छोटी बच्चियाँ मासूम
वो भी इसको देख रही है, इसको निशान इबरत जो है ना वो बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके ये वो करतूत है और उन करतूतों की जो सजा है वो इसको मिल रही है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।